Hey guys, me RJ Cheman and hope you all good. कभी मैंने या आपने भी सोचा ना होगा कि मेरी ये लाइफ की कहानी इस मोड़ पे आएगी जब मैं ये लिख रहा हूँगा। मैं आपको ये पहले ही बता दूँ कि आत्महत्या का जो अंतिम फैसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। जब मैं छोटा था सब कहते थे ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, और हाँ, कुछ लोग पागल भी कहते थे क्योंकि मैं हवाओं से बातें करता था, अकेले घूमता रहता था। कभी आपने अकेले क्रिकेट खेला है? मैं अक्सर ये खेला करता था। मैं हमेशा था खोजी, पर ना जाने मैं क्या खोजा करता था। लोग कहते थे कि मैं कम बातें किया करता था। वैसे लोगों का क्या, वो तो कहते ही रहते थे। बचपना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ना खुद पर और ना लोगों की बातों पर। क्यों हम जैसे हैं वैसे ये दुनिया हमें स्वीकार नहीं करती। हर पल लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं। हम बदलाव बाहर से कर सकते हैं, अंदर से कैसे? खैर, बचपन और बीते हुए कल का क्या सोचना। सोचेंगे तो लगता है काश हम ये कर पाते, वो कर पाते, मगर हम कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं ना, जो होना है वही होता है, हमारे बस में कुछ नहीं। मैं भगवान को नहीं मानता, पर उनकी एक बिना बोलने वाली मूर्ति मेरे काम आ जाती थी। जब मुझे लगता था कि मेरी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, मैं उनसे बातें कर लिया करता था। वैसे बचपन जैसे भी बीता ठीक था। बड़ा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ी, पढ़ाई की, काम की, पहचान की, सम्मान की। मैं कभी स्कूल का टॉपर तो नहीं रहा। घर वालों और मुझे जानने वालों की मुझसे काफ़ी उम्मीदें रही हमेशा। दूसरों के 90% और अपने 60% को देख के मैंने और मेरे घर वालों ने मुझे खूब कोसा। परिणाम का दिन हमेशा से मेरे लिए सरदर्द रहा। मैं ये कभी नहीं बोल पाया और लोग ये कभी नहीं समझ पाए कि मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे बनाना चाहते हैं। मुझे कुछ और बनना है। क्यों करते हैं तुलना? इसलिए ताकि इसका शान शौकत देख के हम प्रेरित हो सकें कि हमें भी यही करना है। अगर तुम इसके जैसे नहीं बन पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी या तुम में कुछ खराबी है। कभी हम नहीं सोचते कि वास्तविक में मुझे करना क्या है। मैं रोया करता था जब मुझे किसी के साथ कंपेयर किया जाता था। हो सकता है जो उसमें हो वो मुझ में नहीं। जैसे क्या मेरे 2 सींग थे या पीछे पूँछ। हर इंसान अलग होता है, दिखता अलग है, सोचता अलग है, बोलता अलग है, सब कुछ अलग करता है। फिर 12th से निकलने पर कॉलेज या वो लाइफ होती है जो आप खुद चुनते हो कि आपको आगे क्या करना है। इसमें भी क्षमता, उम्मीद, आर्थिक स्थिति, इनको देखकर आप कुछ करते हैं। घर वाले हमें हमेशा 5 चॉइस देते हैं, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर। इनके अलावा तो बाकी चीज़ें जैसे मायने ही नहीं रखती। यकीन मानो मेरे पास भी सिर्फ यही चॉइस थी। मैं इन चॉइसेस में फंस के रह गया। ये एक ऐसा टाइम होता है जब लोगों की कही गई बातों का असर दिमाग पे नहीं बल्कि दिल पे पड़ता है। मैं जो करना चाहता हूँ उस पर किसी को यकीन नहीं। अब आप कहेंगे उनको यकीन दिलाओ, मगर मैं कर चुका हूँ। लोगों को यकीन दिलाना सच में बहुत मुश्किल है। भले ही वो किसी ऑनलाइन फ्रॉड पर यकीन कर ले, किसी फालतू वीडियो पर, किसी बाबा के भड़कावे भाषण पर, फेक न्यूज़ पर, या कपटी लोगों की बातों या 2 मुलाकातों पर। घर वाले होते हैं। हाँ, उनकी तानों डांटों में उनकी भलाई होती है, मगर वो दिल पे चुभते हैं क्योंकि वे अपने हैं और अपनों की बात का बुरा लगता है, गैरों की बात का नहीं। वैसे किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग जिनके बारे में मैं समझता था कि वो मुझे समझ रहे हैं, पर नहीं, मैं गलत था। वो मुझे समझ नहीं रहे, बस समझा रहे थे। कोई थी जो मुझे समझती थी, सिर्फ एक वही थी जिसने मेरी बातों को अनसुना नहीं किया बल्कि सुना। मगर अब वो भी नहीं है मेरे साथ। हमेशा मेरे साथ पूरी दुनिया थी, या हो सकता है नहीं थी, क्योंकि फिर भी मैं अकेला था। भीड़ में अकेले रहना ठीक नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि शायद वो मेरी बातें और मुझे समझ ना सकते। वैसे मैं हमेशा से इमोशनल रहा हूँ। किसी मूवी के रोते हुए सैड सीन में मैं खूब रोया हूँ, अंदर ही अंदर।
अब आप कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ, बुज़दिल हूँ, कायर हूँ, तो हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं हार गया इस ज़िंदगी की बाजी और मैं बार बार नहीं हार सकता। रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं तो मर ही रहा था। कभी कोई आग को लगने के लिए बड़े वजह की नहीं, बल्कि एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है। अब सोच रहे होंगे आप कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो सारी बातें जो आप लोगों ने कही हैं, जिनका मुझ पर क्या असर पड़ा, वो आपको भी पता नहीं है। और दिल, वैसे दिल को तो कई बार तोड़ा गया, शायद रोज़ रोज़। दिल की धड़कनें तो कब की बंद पड़ी है, न जाने मेरे सामने ये रस्सी क्यों पड़ी है जो मुझसे मेरे गले लगने को बेताब है। ज़िंदगी ने गले नहीं लगाया, पर शायद ये रस्सी मुझे मौत को गले लगाने में मदद कर दे। पता नहीं क्यों मैं अभी भी वो सारी बातें, सारी चीज़ें भूल कर ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहा। एक तरफ मौत मुझसे कह रही, ज़िंदगी ने तुझे कुछ नहीं दिया, फिर वही यातनाएं बार बार सहने से बेहतर है मेरे पास आ जाओ। ज़िंदगी भी मुझसे कह रही, हाँ मैंने तुम्हें बहुत सारी यातनाएं दी, दर्द दी, तकलीफ़ दी, मगर वो कुछ पल जो तुमने खुशी से बिताई, याद है वो माँ का पापा की डांट से बचाना, याद है वो पापा का तुम्हें नई नई चीज़ें दिलाना, याद है वो बहनों का रूठना मनाना। हाँ माना हर चीज़ का अंत मौत होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो आज ही करें। मौत से चीज़ें बदल नहीं जाती, सिर्फ आप बदल जाते हो जीवित से लाश में। मगर लोग वैसे ही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले, ये दुनिया कभी नहीं बदलने वाली। और एक बात, आत्महत्या करने वाले कमज़ोर नहीं होते, मरने को तैयार होना हर किसी के बस में नहीं।